जिस योगी को इतना घमंड है अपने कानून व्यवस्था पर, उनमें कुख्यात अपराधी घूम रहे होते हैं और रात में गोली मार देते हैं पुलिस की सुरक्षा के बावजूद भी। लालू यादव के बेटवा मुख्यमंत्री में बनने में उसका डाउन हो जाएगा उसका छवि। सांसद लोग जाकर नेताजी सर सर कहते हैं, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। क्या मुसलमान इस देश की, इस बिहार की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्सा नहीं है? अगर है तो उसके साथ भेदभाव क्यों? हम लोग कितने हैं? 18% के लगभग है, लेकिन हम लोगों की सीटों पर भागीदारी कितनी की जा रही है? लगभग कम से कम 8 सीटें तो होना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमान वो अपने लिए नहीं, हमेशा आप लोगों पर विश्वास करते आया है। अक्सर हिंदू और मुसलमान पर बातें करने में दिल में बड़े ही झिझक होता, लेकिन इस मुल्क के लोकसभा चुनाव के हालात को देखते हुए ये बातें कहने बड़ा ही अफसोस के साथ और बड़ा ही दुख के साथ यह बात कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से मुसलमानों की सिटिंग सीटों को भी छीन लिया जा रहा है, जिस पर मुसलमान पहले से जीतता आ रहा है किसी भी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो पार्टियां अपने आप को मोदी जी के बीजेपी की पार्टियों से अलग करके या फिर और एनडीए से अलग करके, यानी कि इंडिया गठबंधन में हो या एनडीए गठबंधन में हो, जो मुसलमान का सिटिंग सीट बा जिस पर मुसलमान जीतते आ रहा था, जैसे में खगड़िया का सीट, उससे भी टिकट दूसरों को दिया जा रहा है। क्या मुसलमान इस देश की, इस बिहार की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिस्सा नहीं है? अगर है तो उसके साथ भेदभाव क्यों? अगर नहीं है तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। जिन लोगों के द्वारा कहा जाता है, जिन लोगों के द्वारा जनसंख्या और जातिगत जनगणना का श्रेय लिया जाता है, उनके विचार और उनका जो मत है इससे अलग क्यों होते जा रहा है? यह बात सभी मुसलमान अपने आप से होशियार हो जाए कि पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक, जब पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा मत मुसलमानों की है, आप गोपालगंज का छोड़ दीजिए क्योंकि गोपालगंज जो है रिजर्व सीट है, सीमान में भी सबसे अधिक मुसलमानों की ही सीट है। ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान ही अपने वोट के दम पर जीत सकता है, लेकिन सबसे अधिक मत है। अब आप जाइए तो मधुबनी और दरभंगा में भी मुसलमान वहाँ पर हैं प्रभावित मतदाता, जबकि शिवहर में भी है, वहाँ पर भी मुसलमान बने हुए हैं। इतना हिंदू मुसलमान होने के बावजूद भी तभी भी मधुबनी दरभंगा के साथ आप अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, इन सभी क्षेत्रों को आप देखें तो जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ पर 12-14 सीटें हो जा रही है, बेगूसराय समेत। बेगूसराय की जब बात आती है तो कन्हैया कुमार याद आते हैं। कहीं से भी मुसलमान नहीं चाहेगा कि एक किसी मुसलमान को ही आप टिकट दें, क्योंकि मुसलमान वो अपने लिए नहीं, हमेशा आप लोगों पर विश्वास करते आया है और वो अपने सिटिंग सीट के लिए कभी नहीं। कोई मजबूत नेता भी हुए हैं तो जिस तरह से मुसलमानों से दरकिनार किया जा रहा है, जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिस तरह से उनके षड्यंत्र के तहत जिस पार्टी में थे, उस पार्टी का भी सभी लोग जानते हैं कि उसकी कितनी भूमिका है और उनका खौफ उसी समय उस पार्टी में चढ़ गया था, पार्टी के आला कमान को, जिस समय वो भागलपुर जेल से उनका काफिला चला था। बड़ी दुख होता है कि जब जेल में ही रहते हुए एक मुसलमान को कानून सजा दे रहा है, दूसरा ओर से एक व्यक्ति जो कानून का संरक्षक और कानून का मानने वाला खुद को देशभक्त कहता है, उसके द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ दहा कानून को बनाकर किसी व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है सजा होने के बावजूद भी, वही दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जेल में है तो उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले आकर जान से ढील कर मार दिया जाता है। कोई व्यक्ति अगर जहां पर जेल में है उसे हार्ट अटैक का हवाला देते हुए बोल दिया जाता है कि मर गया। किसी व्यक्ति को, जिस जोगी को इतना घमंड है अपने चौकीदारी पर, जिस जोगी को इतना घमंड है अपने कानून व्यवस्था पर, उनमें कुख्यात अपराधी घूम रहे होते हैं और रात में गोली मार देते हैं पुलिस की सुरक्षा के बावजूद भी। यह सभी लोग जानते हैं कि षड्यंत्र है और दोहरा रवैया है। कहीं से भी जितने लोग भी मारे गए हैं, ये लोग हिंदू और मुसलमान करके राजनीतिक नहीं किया करते थे। अगर ऐसा ही करते तो नरेंद्र मोदी जिस क्षेत्र से लड़े हुए हैं बनारस से, वहां पर मुरली मनोहर जोशी का उसी तरह समय उतना ही चलती था और मात्र 12 से 14 हजार वोटों से उन्होंने मात खाया था। इतना वोट जो मिला था वो सिर्फ मुसलमान ही बनारस में नहीं है, सीवान में भी भले ही
मुसलमान अपना मजबूत लीडर मांगता है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को, लेकिन उससे कहीं बढ़कर यादव और गैर मुस्लिम भी मानते हैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को अपना लीडर। लेकिन यहाँ पर एक लालू परिवार के द्वारा जिस तरह से, चाहे वो जादव हो, भूमियार हो, राजपूत हो, मुसलमान हो, किसी भी तरह का दलित अल्पसंख्यक हो, उन लोगों के लीडरों को मारा जा रहा है, उन लोगों को डाउन किया जा रहा है। आप लोग भले ही नहीं समझिएगा, ब्रेन वॉश हो गया है आप लोगों का, लेकिन यह चीज को आंख खोलिए और देखिए कि कन्हैया कुमार में क्या गलती है। जब पार्टी एक्सेप्ट कर ले रही है, मानते हैं उसका गुनाह कुछ भी हो जेएनयू में, लेकिन पार्टी जब एक्सेप्ट करके उसे अपना मंच पर बना रही है, अपना सदस्य बना रही है, तो उसको लड़ाने में क्या है, प्रखर नेता है, बोलने में है, बीजेपी को जवाब देता है, काहे डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है कि लालू यादव के बेटवा मुख्यमंत्री में बनने में उसका डाउन हो जाएगा, उसका छवि उसके जैसा नहीं है पढ़ा लिखा, क्योंकि वो तो बाप के दम पर न है। आगे पीछे वही लोग लगे हुए हैं। मनोज झा, चाहे एक हरियाणा को जो यादव है जिसको भेजा गया है राज्यसभा में, उसके जैसे लोग जो उसका चापलूसी करे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नेता भी थे तो एक मजबूत नेता थे, चापलूसी तो नहीं किया करते थे। और बोले भी नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सम्मान तो इज्जत के साथ बोले, अल्टू पल्टू चाचा तो नहीं बोले। और यहाँ पर देखिए पप्पू यादव को, यादव के नेता में कहाँ उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यादव के नेता में अगर पप्पू यादव हैं तो उनसे ज्यादा समाज सेवी और धरातल पर कोई ऐसा नेता नहीं होगा, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया जा रहा है, जिनको सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे, सभी लोग को घोटा जाएंगे। दलित से लेकर भुंजार से लेकर अल्पसंख्यक से लेकर सभी लोग को अच्छा लगेंगे, क्योंकि समाज के पक्ष में काम करते हैं। आपकी बेटी हारती है, राज्यसभा जाएगी, फिर से आप टिकट दे दिएगा। एक बेटी जो कहीं से भी उसका अस्तित्व नहीं, आपको किडनी दे दी, उसका तो सराहनीय है कि अपने बाप के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त की। उसको हम लोग बहुत ही दुआ करते हैं उनके इस जज्बात को, लेकिन कहाँ से उचित है कि जो उस लायक नहीं है, आपके पार्टी के जो एक कार्यकर्ता है उसको आप लोग नहीं देते हैं। पैसा वाले को आप लोग जिस तरह से दे रहे हैं, कार्यकर्ता खाली झंडा धो रहा है और जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। कार्यकर्ता लोग को भी सोचना चाहिए कि हम लोग अपने अस्तित्व को नहीं बिगाड़ें, हम लोग अपना वजूद बनाए रखें। जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को दरकिनार किया जा रहा है, बार बार मेरा अपील है मुसलमान भाइयों, हम लोग कितने हैं, 18% के लगभग है, लेकिन हम लोगों की सीटों पर भागीदारी कितनी की जा रही है? लगभग कम से कम 8 सीटें तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन लोगों के द्वारा सीट भी नहीं दिया जा रहा है, तो कहां से हम लोग सीट निकाल पाएंगे? मुसलमानों के वोट के साथ साथ पार्टियों का भी तो उसमें रोल रहता है, पार्टी का भी तो अपना कार्यकर्ता और वोटर रहता है। जहां सीट ही नहीं दिया जा रहा है, वहां से मुसलमान कैसे निकलेगा? जब इन पार्टियों के द्वारा सेकुलर कहा जाता है, लेकिन सेकुलर छवि वाले पार्टियों मुसलमानों से खुद दरकिनार कर ले रही है। कुछ लोग ये भी बात कहेंगे कि इस मुसलमान कर रहा है, तो कहाँ कोई सेकुलर पार्टी किसी मुसलमान को अपने में समाहित कर रही है? अगर एक पक्ष जो वंचित है उसके लिए आवाज उठाना जातिगत हो जा रहा है, धर्म का बात हो जा रहा है, तो नहीं उठाना कहां से धर्मनिरपेक्ष का बात होगा? यह बात सभी लोग आंख खोलकर देखें और समझे, दिमाग खोलकर सोचें कि परिवारवाद की पार्टी जहां एक परिवार ही निर्णय लेता हो, जिसके लिए जिसके खिलाफ आपकी पार्टी उठी हुई थी, वो पूरा चाल चलन पूरा रवैया आप में आ गया है। वो अकड़ जिसमें आप पैर पर पैर चढ़ा कर बैठते हैं और टिकट को बांटते हैं, सांसद लोग जाकर नेताजी सर कहते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हवाई जहाज पर चलने वाले व्यक्ति के लिए हवाई चप्पल पर चलने वाला व्यक्ति भी आवाज उठा सकता है। बड़े ही दुख के साथ ये अपील किया जा रहा है कि आप लोग पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया समेत सीमांत सभी पर देखिए आप लोग निर्णायक हैं और आप लोग संभल जा रहे हैं। तो आप लोग सभी के पक्ष में काम कीजिए, लेकिन भागीदारी को भी होना जरूरी है, सुनिश्चित होना चाहिए।